हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ड्रायोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस फोसालिस के बारे में गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है. राइट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज ह्यूमन इवोल्यूशन. अब बच्चों, जब भी हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले की. राइट. और सबसे पहले हम ह्यूमन इवोल्यूशन में बात करते हैं ड्रायोपिथिकस की. ड्रायोपिथिकस. जो ड्रायोपिथिकस है ये कॉमन एंसेस्टर था एप्स और ह्यूमंस का. कॉमन एंसेस्टर किसका? एप्स और ह्यूमंस का. राइट. और जो ड्रायोपिथिकस था ये कैसा था? ये मोर एप लाइक था. मोर एप लाइक था. और जो ड्रायोपिथिकस के फॉसिल्स हैं बच्चों वो हमें मिले हैं ईस्ट अफ्रीका में. ईस्ट अफ्रीका में. अब ड्रायोपिथिकस के बाद आता है रामापिथिकस. और जो रामापिथिकस था ये कैसा था? ये मोर मैन लाइक था. मोर मैन लाइक था, लेकिन फिर भी ये कैसा था? ये आर्बोरियल था, मतलब कि ये पेड़ों पे रहता था. राइट. रामापिथिकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस. ऑस्ट्रेलोपिथिकस. जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था बच्चों, इसकी एक तो ब्रेन की कैपेसिटी थी. ब्रेन कैपेसिटी थी 500 सीसी. और ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने ही सबसे पहले होमोनिड लाइक फीचर शो करे थे. होमोनिड लाइक फीचर्स शो करे थे, जैसे कि बाइपिडल लोकोमोशन शो करी थी. बाइपिडल लोकोमोशन शो करी थी. और इसकी जो हाइट थी वो थी अराउंड 4 फीट. राइट. अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आते हैं होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस को हम स्किलफुल मैन भी बोलते हैं. स्किलफुल मैन भी बोलते हैं. इन्हें हम टूल मेकर भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये टूल्स बनाया करते होंगे. और इन्हें हम एबल मैन भी बोलते हैं. होमो हैबिलिस की बच्चों जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो थी अराउंड 650 टू 800 सीसी. और ये मीट नहीं खाया करते थे. ये क्या खाते थे? ये फ्रूट्स खाते थे. देवर फ्रूट ईटर्स. होमो हैबिलिस के बाद आते हैं होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस. और होमो इरेक्टस के जो फॉसिल्स मिले हैं वो हमें मिले हैं जावा में, इसीलिए हम इसे जावा मैन भी बोलते हैं. अब होमो इरेक्टस की जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो थी अराउंड 900 सीसी. अब ये जो होमो इरेक्टस थे इनसे ही आगे चल के दो स्पीशीज इवॉल्व हुई थी. पहली थी होमो सेपियन. होमो सेपियन निएंडरथैलेंसिस. निएंडरथैलेंसिस. राइट. और दूसरी थी होमो सेपियन फोसालिस. होमो सेपियन फोसालिस. अब बच्चों जो ये होमो सेपियन फोसालिस थी इससे ही आगे चल के मॉडर्न मैन जो है वो इवॉल्व हुआ था, जिसका नाम है होमो सेपियन
सेपियन। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है ड्रायोपिथिकस, और ड्रायोपिथिकस के बारे में बता रखा है कि ये कॉमन एंसेस्टर था एप और मैन का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में हमें दे रखा है होमो हैबिलिस, और इसके बारे में हमें बता रखा है कि ये एबल मैन था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है होमो इरेक्टस, और इसके बारे में हमें बता रखा है कि ये टूल मेकर मैन था, जो कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि टूल मेकर मैन कौन था? होमो हैबिलिस था। फोर्थ ऑप्शन में हमें बता रखा है अबाउट होमो सेपियंस फोसालिस, और इसके बारे में हमें बता रखा है कि ये डायरेक्ट एंसेस्टर था लिविंग मॉडर्न मैन का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3, और हमें वही फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। I hope you understood it well. Best of luck.